हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th का। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आप सब लोगों को मैंने पिछले जो वेक्टर पार्ट नंबर 9 का प्लेलिस्ट, वेक्टर की प्लेलिस्ट में हमने बता दिया था पहले से। और आज आपकी ये एक प्रॉपर नई प्लेलिस्ट होगी यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से, तो आप ज़रूर उसको जाके देखना अच्छे से। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंप्लीटली हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जेई मेन में भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूनिट एंड डायमेंशन से 4th मार्क्स का। और नीट के अंदर एक दो क्वेश्चन वेरी करते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से आता है। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें याद रखनी है और आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली जितना मैं आपको YouTube पे जितना आपको कंटेंट दे दूंगा, किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट कर सकता है कि सर मेरे को नोट्स चाहिए, तो उसको नोट्स मिल जाएंगे। और साथ में हम लोग कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस भी करेंगे और थ्योरी पार्ट तो हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि वेक्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कि वेक्टर पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की मैंने उस समय क्लासिफाइड कराई थी, एक वेक्टर और एक स्केलर। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या ऐसी क्वांटिटी जिसको फिजिकली किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करी जा सके, फिजिकली किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करी जा सके, एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। और उनके यूज से, उन क्वांटिटीज के यूज से हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर पा सकें, फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर पा सकें। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। PQ लिख दिया है डायरेक्ट मैंने, फिजिकल क्वांटिटीज PQ, इसको हमेशा याद रखना। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड वन, सबसे पहली फंडामेंटल, सेकेंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, और थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड डेराइव्ड और थर्ड सप्लीमेंट्री। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए याद रखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसको मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, या फिर उसकी हेल्प से, उस क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर पाए। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डेराइव्ड क्वांटिटी और एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है। फंडामेंटल जैसे मान के चलो कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए जो जैसे नीचे जो फंडामेंटल तैयार करते हैं, नीचे का जो बेस तैयार करते हैं, जिसके ऊपर हम पिलर्स को, जिसके ऊपर हम पूरी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, उसके बिना हम बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है कि हमने नीचे का फंडामेंटल तैयार नहीं किया और डायरेक्ट बिल्डिंग को चुन लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो फंडामेंटल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये बेसिक क्वांटिटीज जो फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक, इससे नीचे कुछ नहीं, यही बेसिक। फंडामेंटल मतलब कि एक तरीके से मान लो इनके बिना कुछ नहीं है, यही फंडे है, फंडामेंटल। डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब डेराइव की हुई हो, डेरिवेशन से हमें मिलती हो,
डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी को हमको निकालने के लिए हमें फंडामेंटल का यूज़ करना पड़ेगा। बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी निकालने के लिए किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं रहती है। डेराइव्ड के लिए, फंडामेंटल की सप्लीमेंट्री दो ही क्वांटिटी होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी पूछा भी नहीं जाता है। और मान लो कभी पूछ गया तो बहुत सिंपल रह जाता है कि दो क्वांटिटी होती है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले आज बात करते हैं फंडामेंटल। सो बेसिकली फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं। सो फंडामेंटल, व्हाट इज फंडामेंटल? लिखेंगे सब लोग इसके बारे में, फंडामेंटल के बारे में। इट इज बेसिकली elementary quantities which is covered all physics, फंडामेंटल यानी कि एलिमेंट्री क्वांटिटीज विच इज कवर्ड फुल्ली फिजिक्स। जिसको फिजिक्स को समझने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिख लो सब लोग आराम से। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि कभी भी कोई भी दूसरी अगर आपको क्वांटिटी पढ़ने को मिले कहीं पे भी, चाहे वो पीएचडी में आगे कहीं पे भी, वो हमेशा इसके द्वारा ही निकलेगी। इसको यूज करके डेराइव्ड या डेरिवेशन से अलग डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज निकलती है, लेकिन ये सबसे फंडामेंटल है, ये ध्यान रखना। अच्छा, 7 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 7 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो कि एसआई में यूज होती है। एसआई यूनिट्स, अभी फिलहाल तो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ेंगे हम लोग। एसआई यूनिट, वो बेसिकली एसआई यूनिट पढ़ा है, 7 टाइप्स के एसआई यूनिट होते हैं। तो बेसिकली एसआई यूनिट क्या होते हैं? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उन्हीं को एसआई यूनिट बोलते हैं। तो लिखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट मास, सेकंड टाइम, थर्ड लेंथ, फोर्थ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिफ्थ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7th है इंटेंसिटी। तो बेसिकली ये 7 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो हमारी फिजिक्स को डेराइव करने में हमेशा हेल्प करेंगे। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा अगर कोई भी क्वांटिटी आपको मिलती है, वैसा कि ये वर्ल्ड वाइड इसको इंटरनेशनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बोला गया है, सारे कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो अगर इस 7 के अलावा, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा अगर कोई भी आपको क्वांटिटी दिखती है फिजिक्स में, तो वो जरूर ना जरूर फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव की होगी। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी। और इन्हीं की जो यूनिट्स होती है वो एसआई यूनिट, इन्हीं की यूनिट जो होती है वो एसआई यूनिट, इंटरनेशनली जो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर रखी होती है इनकी यूनिट्स को। तो फंडामेंटल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। हो गया सबका? अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए मेरे से। मैं आपके लिए 24/7 हमेशा खड़ा रहूँगा आपके लिए। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए ज़रूर। सेकंड कौन सी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी। अब डेराइव्ड क्या है?
डेराइव्ड यानी ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके डेराइव की जा सके या डेराइव की हुई होती हैं। लिखें, डेराइव्ड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। derived quantities which can be used of derived by basic quantities। जैसे कि मान लो हमारे पास फोर्स है। फोर्स क्या है? एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमें माप सकते हैं या इसको मेज़र कर सकते हैं बाई एन इलेक्ट्रिक या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू एम में होता है, सिंपल सा। m क्या है? मास। a क्या है? एक्सेलरेशन। अब देखो ये मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन पे भी आप जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है v बाई टी होता है। ये क्या है? t, टाइम, ये भी फंडामेंटल। अच्छा, v क्या होता है? s अपॉन टी। यहाँ पे भी टाइम क्या आ गया? फंडामेंटल। और s क्या होता है? लेंथ, ये भी क्या आ गया? फंडामेंटल। यानी कि अगर इसके पूरे ओवरव्यू को देखें तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बन रहा है। इसको डेराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से होके जाना पड़ रहा है। इसको डेराइव करने के लिए हमें क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज से होके जाना पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। अगर डेराइव्ड क्वांटिटीज निकालनी है तो हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर फंडामेंटल निकालनी है तो किसी प्रकार की क्वांटिटीज का यूज नहीं करना है। वही हमारा बेस है फिजिक्स का, वही यूनिट का बेस है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेसिकली जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम पढ़े होंगे। मोमेंटम क्या होता है? mv। m क्या है? मास। v क्या है? जैसा कि मैंने बताया s अपॉन टी, s लेंथ, t टाइम। यानी कि ये भी एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके मोमेंटम बन रहा है, तो ये भी एक तरीके से डेराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी जितनी भी फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ोगे और वो क्वांटिटीज अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज से बन रही है, सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है, सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड वाला, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। चलो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में क्या बताया गया है कि बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर आल्सो डिफाइंड। वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज डेराइव्ड। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक बार से हम फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो 7 है। उसके बाद में हमने बोला कि उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डेराइव करके बनाई जा रही है, तब हमने बोल दिया डेराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसको डेराइव करके बनाई गई सारी क्वांटिटीज डेराइव्ड क्वांटिटीज। उन दोनों के अलावा पूरी फिजिक्स में एक फंडामेंटल हो गया, एक डेराइव्ड हो गया। उन दोनों के अलावा 2 ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको अलग से बोला गया कि ये फिजिक्स की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, और वो कौन सी क्वांटिटीज है? एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। चलो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वेरी बेसिक। वन इज प्लेन एंगल और सेकंड सॉलिड एंगल। अच्छा, एंगल के बारे में आपको जरूर पता होगा, वेक्टर पढ़ा है आपने। मैंने बताया था 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा होता है थीटा, हमने पढ़ा। थीटा की वैल्यू हम रेडियन में भी निकालते हैं, थीटा की वैल्यू हम डिग्री में भी निकालते हैं। यूनिट में जब बात करेंगे हम लोग, जब अभी यूनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो यूनिट में जब हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे रेडियन में होता है, डिग्री में होता है, ऐसे माप निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अभी क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं साहब, और क्वांटिटीज में हमने सप्लीमेंट्री में 2 ले ली। चलो ठीक है,
इसको किस में मापते हैं, इसको किस में मापते हैं, ये तो हम देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी बताएंगे हम आपको। लेकिन ये होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जानते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल तो आपको पता होगा, ऐसे करके बनाया था, कोऑर्डिनेट्स बनाए, ये टू लाइंस के बीच का अगर जो भी थीटा है ये प्लेन एंगल होता है। टू लाइंस के बीच का जो भी थीटा आता है वो प्लेन एंगल होता है, ये हमने पढ़ा था। ये तो प्लेन एंगल हो गया। प्लेन क्या, दो प्लेन के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल, बस कुछ भी नहीं है। लेकिन सॉलिड एंगल पढ़ते समय थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है कि ये पढ़े कैसे, सॉलिड एंगल है क्या। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का बहुत अच्छा एग्जांपल आपके लिए ये रहेगा। मान लो कि मैं एक ऐसे करके एक ऐसा बना देता हूँ। कौन तो सभी ने खाया होगा ना, आइसक्रीम वाला कौन, आइसक्रीम वाला कौन तो खाया होगा सभी ने। मैकडी के अंदर बहुत अच्छा मिलता है, सस्ता भी रहता है, काफ़ी चीप रहता है। तो मान लो कि ये एंगल जो है, ये वाला ये एंगल जो है ये थीटा, ये होता है सॉलिड एंगल। अब आप बोलोगे कि सर क्या हमको पागल समझे हो, ये एक लाइन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा ही तो है, ये तो प्लेन एंगल हो गया। पर नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करके चारों तरफ एक कोण बनाइए, और ये जो 3D में जो एक एंगल बन रहा है कैसा बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे करके एक राउंड टाइप एंगल बनेगा, 3D वाला एंगल। ये ऐसे भी जाएगा, अंदर की साइड भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, ऐसे करके एक 3D टाइप एंगल बनेगा। सॉलिड एंगल का मतलब होता है 3D में एंगल, जिसको हम कोई दो प्लेन के बीच नहीं ले रहे हैं, हम 3D में, कंप्लीटली 3D में ले रहे हैं। तो वो जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है। अच्छा, प्लेन एंगल को रेडियन में मापते हैं, अभी से बता रहा हूँ। रेडियन मान लो, और इसको मानते हैं स्टेरेडियन। इसको रेडियन में ये होती है स्टेरेडियन, SR लिखते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। इसकी यूनिट मैं बता दूंगा फिर से, आप टेंशन ना लो, यूनिट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फिलहाल के लिए ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट स्टार्ट कर देंगे, अच्छा खासा एकदम बेसिक में जाके, डिटेल में जाके। अभी से बता रहा हूँ मैं, नीट और जेईई के लिए काफ़ी एक प्लस पॉइंट है कि कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस सुनते रहो, बस समझते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, और इम्पोर्टेंट तो है ही बेसिकली। तो अभी से बता रहा हूँ, लास्ट तक आप कंप्लीटली वीडियो को देखिए। जिसने वेक्टर नहीं देखा है वेक्टर देखिए, और यूट्यूब चैनल मेरा जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और लगातार पढ़ते रहिए। अपने गोल्स को ध्यान में रख के उस गोल को अचीव करने के लिए संघर्ष करिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहो।